क्वेश्चन है कि सामाजिक स्त्रीकरण का अर्थ, परिभाषा, इसकी विशेषता लिखिए। अथवा क्वेश्चन आ सकता है कि सामाजिक स्त्रीकरण क्या होता है, इसकी परिभाषा, इसका महत्व और इसके आधार लिखिए। तो हम देखेंगे सबसे पहले सामाजिक स्त्रीकरण का अर्थ क्या होता है। तो सामाजिक स्त्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों के समूह को उच्च एवं निम्न स्थिति में विभक्त कर दिया जाता है। जैसे समाज के अंदर दो वर्ग पाए जाते हैं, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, वही स्त्रीकरण कहलाता है। और जब यह विभाजन समाज द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है तो उसे सामाजिक स्त्रीकरण कहते हैं। इसकी परिभाषा रेमंड मूरे के अनुसार स्त्रीकरण समाज का उच्च एवं निम्न सामाजिक इकाइयों में किया गया क्रमबद्ध विभाजन है। सामाजिक स्त्रीकरण की विशेषता के पॉइंट दे रखे हैं। सार्वभौमिकता, सामाजिक मूल्यांकन, कार्यों की प्रधानता, निरंतरता, स्थायित्व, उच्चता एवं निम्नता। सामाजिक स्त्रीकरण की प्रकृति सामाजिक है। सामाजिक स्त्रीकरण प्राचीनतम पद्धति है। सामाजिक स्त्रीकरण प्रत्येक समाज में पाया जाता है। सामाजिक स्त्रीकरण के विभिन्न स्वरूप है। सामाजिक स्त्रीकरण परिमाणिक है। फिर हम देखेंगे सामाजिक स्त्रीकरण के आधार कौन कौन से दे रखे हैं। तो प्राणी शास्त्रीय आधार और समाजशास्त्रीय आधार। तो प्राणी शास्त्रीय आधार लिंग, आयु, प्रजाति, जन्म और सामाजिक सांस्कृतिक आधार दे रखे संपत्ति, व्यवसाय, धार्मिक ज्ञान और राजनीतिक शक्ति। हम सबसे पहले देखेंगे सामाजिक स्त्रीकरण की विशेषता में पहला पॉइंट दे रखा है सार्वभौमिकता। इसके अंदर हम लिखेंगे कि प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में स्त्रीकरण अवश्य ही पाया जाता है। दूसरा पॉइंट सामाजिक मूल्यांकन। सामाजिक स्त्रीकरण में समाज का वर्गीकरण कार्य व पद के आधार पर किया जाता है, किंतु समाज का प्रत्येक वर्ग किसी व्यक्ति को अपने में मिलाने से पूर्व यह अच्छी तरह देख लेता है कि वह व्यक्ति उस वर्ग के योग्य है या नहीं। इस प्रकार की योग्यता परीक्षण को सामाजिक मूल्यांकन कहा जाता है। कार्यों की प्रधानता। सामाजिक स्त्रीकरण की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें कार्यों का महत्व दिया जाता है। निरंतरता। सामाजिक स्त्रीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। फिर आएगा स्थायित्व। समाज का विभाजन स्त्रीकरण के आधार पर ही होता है जिसमें स्थायित्व पाया जाता है। उच्चता एवं निम्नता। सामाजिक स्त्रीकरण में जो विभाजन समाज का होता है उसमें उच्चता एवं निम्नता को आधार माना जाता है। सामाजिक स्त्रीकरण की प्रकृति सामाजिक है। सामाजिक स्त्रीकरण कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं बल्कि संपूर्ण समाज में व्याप्त है। सामाजिक स्त्रीकरण को समझने के लिए समाज में व्यक्तियों को प्राप्त विभिन्न पदों एवं परिस्थितियों के आधार पर ही समझा जा सकता है। सामाजिक संस्थाएं जैसे धर्म, शिक्षा, परिवार, विवाह एवं राजनीति आदि से समाज का स्त्रीकरण उत्पन्न करती है। सामाजिक स्त्रीकरण प्राचीनतम पद्धति है। स्त्रीकरण समाज में अति प्राचीन काल से ही विद्यमान रहा है। मार्क्स की मान्यता है कि प्रत्येक युग में समाज में दो वर्ग रहे हैं, एक श्रमिक और दूसरा पूंजीपति। इस प्रकार वर्ग स्त्रीकरण के प्रत्येक समाज में सदैव विद्यमान रहा है। सामाजिक स्त्रीकरण प्रत्येक समाज में पाया जाता है। यदि आदिकाल से लेकर आज तक हम अगर देखें तो कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसमें स्त्रीकरण न पाया जाता है। प्रत्येक समाज के अंदर एक उच्च वर्ग होता है तो एक निम्न वर्ग रहता ही रहता है। अगला पॉइंट सामाजिक स्त्रीकरण के विभिन्न स्वरूप है। तो विश्व के सभी समाजों, सभी कार्यों में सामाजिक स्त्रीकरण का समान स्वरूप नहीं रहा है, लेकिन देश एवं काल के अनुसार इसके अनेक स्वरूप देखे जा सकते हैं। अति प्राचीन काल में सामाजिक स्त्रीकरण का सरलतम आधार आयुर्वेद और शारीरिक शक्ति था। भारत में जाति प्रथा के आधार पर स्त्रीकरण पाया जाता था और यूरोप में वर्ग व्यवस्था तथा अर्जित गुणों को अधिक महत्व दिया गया था। मध्य युग में दास तथा स्वामी स्त्रीकरण को बहुत अधिक महत्व दिया गया था। अफ्रीका एवं अमेरिका में प्रजाति भेदभाव का लंबे समय तक प्रचलन रहा है। इस प्रकार सभी समाजों में स्त्रीकरण का प्रचलन इन्हीं सामान्य नियमों द्वारा न होकर स्थान, परिस्थिति एवं स्वीकृति द्वारा प्रभावित होता रहा है। सामाजिक स्त्रीकरण परिमाणिक है। इनकी ट्यूनिंग कहते हैं कि सामाजिक स्त्रीकरण परिमाणिक है। यह समाज में आज समानता उत्पन्न करता है। इस असमानता को हम जीवन जीने के अवसर के स्वरूपों में आधार पर अलग अलग रूप से देख सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन जीने के अवसर एवं शैली स्त्रीकरण के स्वरूप के आधार पर अलग अलग होते हैं। किसी व्यक्ति को कितनी शक्ति, संपत्ति एवं लंबी आयु, शारीरिक और मानसिक रोग, संतानों की संख्या, व्यवहारिक संघर्ष, तलाक आदि में भिन्नता पाई जाती है। एक व्यक्ति किस प्रकार के मकान और पड़ोस में रहता है, किस प्रकार के मनोरंजन के साधन अपनाएगा, माता पिता के साथ उसके संबंध कैसे होंगे, किस प्रकार की शिक्षा एवं मनुष्यों किस तरीके से अपनी पुस्तकों का उपयोग करेगा, और ये सामाजिक स्त्रीकरण के ऊपर ही निर्भर करता है। प्रत्येक स्तर के जीवन के अवसर पर शैली में भिन्नता पाई जाती है। सामाजिक स्त्रीकरण के आधार जो दे रखे हैं, फिर आएगा प्राणी शास्त्रीय आधार। समाज में व्यक्तियों के समूह की उच्च निम्नता यानी कि निम्नता निर्धारण पाई जाती है। प्रमुख प्राणी शास्त्रीय आधार को हम लिंग, आयु, प्रजाति और जन्म आदि को ले सकते हैं। लिंग के आधार पर स्त्री पुरुष के रूप में समाज को स्त्रीकरण सबसे प्राचीन है। लगभग सभी समाजों में पुरुषों की स्थितियों में पुरुषों की स्थिति को स्त्रियों से ऊंची मानी जाती है। कहीं पर ऐसे भी है जहाँ केवल पुरुषों के लिए ही निर्धारित है, जैसे सेना में स्त्रियों को नहीं लिया जाता। परंपरा के अनुसार अमेरिका का राष्ट्रपति कोई भी स्त्री नहीं बन सकती, यद्यपि संवैधानिक रूप से ऐसी कोई अड़चन नहीं है। आयु, प्रत्येक समाज में कई पद ऐसे होते हैं जो एक निश्चित आयु के व्यक्तियों को ही प्रदान किए जाते हैं। आयु के आधार पर समाज में प्रमुख 4 स्तर शिशु, किशोर, प्रौढ़ और वृद्ध पाए जाते हैं। सामान्यतः महत्वपूर्ण पद बड़ी आयु के लोगों को प्रदान किए जाते हैं। भारत में परिवार, जाति एवं ग्राम पंचायत के मुखिया का पद बड़ा होता है। यह माना जाता है कि आयु और अनुभव का घनिष्ठ संबंध है, इसलिए उत्तरदायित्व के कार्य अनुभवी एवं वृत्ति व्यक्तियों को सौंपे जाते हैं। प्रजाति,
प्रजाति के आधार पर सामाजिक स्थिरीकरण को देखा जा सकता है, जहाँ एक से अधिक प्रजातियां साथ साथ रहती है। जिस प्रजाति के लोग शासन एवं सत्ता में होते हैं तथा संपन्न होते हैं, प्रजाति में काली प्रजाति में अपने को श्रेष्ठ घोषित किया है, उसे अनेक सुविधाएं विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति निग्रो प्रजाति का कोई व्यक्ति नहीं बन सकता। जन्म जन्म भी सामाजिक स्थिरीकरण उत्पन्न करता है। जो लोग उच्च कुल वंश एवं जाति में जन्म लेते हैं वह अपने को दूसरों से श्रेष्ठ मानने लगते हैं। शारीरिक एवं बौद्धिक कुशलता वर्तमान समय में व्यक्ति की परिस्थिति एवं स्तर का निर्धारण उसके शारीरिक और मानसिक कुशलता योग्यता क्षमता के आधार पर होने लगा है। जो लोग कुशल नहीं है, पागल एवं आलसी योग्य होता है, इनका स्थिरीकरण लोगों से नीचे होता है। और जो बुद्धिमान परिश्रमी कुशल होते हैं, साम्यवादी देशों में इन गुणों के आधार पर स्थिरीकरण देखा जा सकता है। यानी कि हमारे समाज के अंदर स्थिरीकरण के अलग अलग रूप पाए जाते हैं। कोई लोग संपत्ति के आधार पर बड़े और छोटे बन जाते हैं, कोई अपने व्यवसाय के आधार पर बड़े और छोटे बन जाते हैं, कोई अपनी राजनीतिक सत्ता के आधार पर बड़े और छोटे बन जाते हैं।